अब आज ही करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा बजट पूर्व संवाद। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम भजनलाल शर्मा जुटे बजट की तैयारियों में। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बजट पूर्व संवाद का दौर शुरू होगा। कल कर्मचारी महासंघों संगठनों के प्रतिनिधियों से सीएम संवाद करेंगे। आज दोपहर 3 बजे ही सीएमओ में बैठक प्रस्तावित है। कर्मचारी संघों के दो प्रतिनिधियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। आम जनता से जुड़े विभिन्न वर्गों के अनुकरणीय सुझावों को बजट में समाहित करने की पेशकश और कोशिश होगी। और इससे पहले देखिए, हमने जानकारी आपको दी थी कि जो बैठक आज होनी थी कर्मचारी संघों के साथ बजट तैयारियों को देखते हुए उसमें कुछ बदलाव हुए थे। स्थगित आवश्यक कार्यों के चलते किया गया था, लेकिन अब जैसे ही मुख्यमंत्री बाकी जरूरी कामों से फ्री हुए और कुछ समय मिला तो उन्होंने समय निकाला और अब बजट पूर्व संवाद की तैयारियों में भजनलाल सरकार जुट गई है। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, पहले स्थगित होने की बात आ रही थी, लेकिन अब आज ही कर्मचारी संघों के साथ भी बैठक ली जाएगी। पूरी जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ चर्चा होगी इसमें? जी बिल्कुल शिखा, कि कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को वापस से ये मैसेज आ गया, संदेश आ गया है कि अब दोपहर 3 बजे ही वो बैठक होगी और वो बैठक स्टैंड है। जो बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की शुरुआत है वो कर्मचारी संघों से इस बार की जा रही है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। हाल ही में जिस तरह के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट रहे हैं उसके बाद ये बैठक इस मायने में अहम मानी जा रही है कि कर्मचारी संघों से किस तरह का फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक को किस तरह से बजट में समाहित कर पाती है भजनलाल सरकार। तो इसको लेकर खासा यहाँ पर देखने वाली बात होगी और बजट पूर्व संवाद का दौर इसके जरिए शुरू हो जाएगा। पहले ये बात सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली जाएंगे इसलिए बैठक स्थगित की बात सामने आ रही थी और बाकायदा इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया था, लेकिन अब वापस से कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को बुलाया है और वापस से नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब दोपहर 3 बजे जब बैठक शुरू होगी उसमें तमाम जो कर्मचारी संघ हैं मान्यता प्राप्त वो जुटेंगे और अपने अपने सुझाव देंगे बजट को लेकर कि उनकी क्या मांगे या उनकी क्या समस्याओं का निदान उस बजट पे शामिल किया जाए। क्योंकि ये पहला पूर्ण बजट होगा भजनलाल सरकार का, इसलिए भी अपेक्षाएं खासी रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, कर्मचारी संघों के दो प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित करने की बात सामने आ रही है, लेकिन आप बताइएगा कि बजट पूर्व संवाद के क्या मायने रखते हैं ऐश्वर्या? देखिए शिखा, इस बजट पूर्व संवाद के मायने ये है कि ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला संवाद है जो राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, हर बार ये क्रम चलता है और हर संगठन के लोग आते हैं और वो अपनी तरफ से बात कहकर जाते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी राहतें हो सकती हैं जो इस बजट में दी जा सके। इसी के तहत पहले ये बैठक लगभग कैंसिल बताई जा रही थी दिल्ली की बैठकों के लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री की दिल्ली में व्यस्तता रहनी थी, क्योंकि आज शाम को 4-6 बजे के करीब सांसदों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है जो कि सीपी जोशी की तरफ से कॉल की गई है। तो लेकिन जब 3 बजे बैठक शुरू होगी तो 2-2.5 घंटे अमूमन ये ऐसी बैठकें चलती है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ये बैठकें चलती हैं। इनमें एक जो प्रतिनिधि होता है कर्मचारी संगठन का, उनसे फीडबैक ले लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या बेहतर किया जा सकता है, इस बार के बजट में क्या कुछ दिया जाए, तो वो अपनी बातें रख देते हैं। ऐसे ही जो दूसरे संगठन है, चाहे महिला संगठन हो, स्वयंसेवी संगठन हो या फिर युवा हो या जो ओलंपिक में गए हैं ऐसे खिलाड़ी हो या जिन्होंने पदक जीते हैं वो हो, यंग प्रोफेशनल्स हो, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे लोग हो, उनसे भी सलाह ली जाती है। तो वहीं पर आम जन से भी संवाद किया जाता है। आम जन से संवाद का एक क्रम होता है जिसमें मंत्री अमूमन पूरे लोगों से पूछ के आते हैं क्या कुछ बेहतर दिया जाए। तो ये सब कुछ इस बार देखा जा सकता है। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।